नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो दुकान है आपकी अपनी साड़ी की और सूट्स की, लेडीज सूट की। आपका अपना रिटेल का काम है या होलसेल का काम है, आपको अपनी दुकान के अंदर सेटअप किस तरीके से करना चाहिए, सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं जो जानकारी आपको देता हूँ, आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की वीडियो बनाता हूँ। आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, मेरे शब्दों को सुनें और समझें। आप भी मेरी वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। आपको अपनी दुकान के अंदर सीटिंग और सेटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी अपनी दुकान का जो फर्श लेवल है वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। जब कभी भी आपकी अपनी दुकान बहुत पुरानी है और बढ़िया चल रही है, समय के अनुसार रोड, सड़क, गलियां हमेशा ही ऊंची हो जाती हैं। आपकी अपनी दुकान बाहर रोड के लेवल से, गली के लेवल से नीचे चली गई है और जब से नीचे गई है उसके बाद से आपका वर्क, आपके यहाँ आपका अपना काम स्लो होता चला गया है। आप नोटिस करें और समझें, वजह यही है कि आपकी अपनी दुकान का फर्श लेवल बाहर रोड लेवल से नीचे चला गया है। आपको अपनी दुकान का फर्श लेवल बाहर के लेवल से ऊंचा करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, आपकी अपनी दुकान के शोरूम के बाहर रोड, गली, बाहर का जो फर्श लेवल है वो टूटा हुआ, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, हमेशा ही स्मूथ होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपने अपने यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रिक मीटर, बिजली का मीटर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं लगाना है, इस एरिया में नहीं लगाना है, इस एरिया में नहीं लगाना है। आपके यहाँ इस एरिया में बिजली का मीटर लगा हुआ है और इन्वर्टर रखा हुआ है, तब भी आपके यहाँ सेल अच्छी होने के बावजूद भी सेविंग नहीं आएगी, हमेशा ही खर्चे ज़्यादा बने रहेंगे। पहली बात तो सेल नहीं होने वाली, हो गई तो कहीं ना कहीं खर्च, पेमेंट हो ही जानी है और गलत जगह खर्च होनी है। इसलिए आपने अपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बिजली का मीटर या इन्वर्टर नहीं रखना है। पॉसिबल हो तो साउथ ईस्ट में इस एरिया में ले आए, इस एरिया में नहीं आ सकता तो कम से कम बिजली का मीटर इस एरिया में ज़रूर ले आए। वैसे तो आज के दौर में इलेक्ट्रिक मीटर बाहर खंबे पे, पोल पे लगने लगे हैं। यदि आपके यहाँ आपके अपने दुकान के अंदर लगता है तब मैं कहूँगा आप अंदर यहाँ मीटर लगवा सकते हैं, या दुकान के बाहर भी मीटर लग जाता है, आप इस एरिया में भी मीटर लगा सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर आपने साउथ ईस्ट के एरिया में ही रखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपनी दुकान के अंदर सीटिंग और सेटिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब अपनी नई दुकान, नया शोरूम बनाने जा रहा है, उसके लाखों रुपए तो लग जाते हैं शोरूम को तैयार करने के लिए, लाखों रुपए का उसके अंदर माल आ जाता है। और जब किसी भी कारण से, वजह कोई भी हो, शोरूम बढ़िया नहीं चल पाता है, नुकसान पर नुकसान, घाटे पर घाटा लगता चला जाता है, या कस्टमर का फुटफॉल नहीं होता है, तो ओनर के सारे सपने टूट जाते हैं। ओनर के साथ साथ घर के यानी कि परिवार के भी कंप्लीट सपने चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी दुकान, कोई भी शोरूम को तैयार करने में लाखों रुपया खर्च होता है। कुछ पेमेंट अपने पास से खर्च की जाती है, कुछ बाजार से उठाई जाती है, कुछ बैंकों से पेमेंट ली जाती है। इसी के साथ साथ में कुछ माल उधार भी आता है। जब आदमी का काम, कारोबार नहीं चलता है और वो व्यक्ति महीनों के हिसाब से इंतज़ार करता है, भाई मेरा काम अब नहीं, अगले सीजन में चल पड़ेगा, बढ़िया निकल आएगा तब मैं पेमेंट कर दूँगा, और वो व्यक्ति वेट भी करता है और उसका सीज़न वैसे ही निकल जाता है। जैसे मैंने कहा है, उसका सीज़न बिना प्रॉफिट के, बिना अच्छी इनकम के निकल जाता है।
तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से, हर तरफ से पेमेंट का दबाव बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा अपना एक सपना है कि हर एक व्यक्ति, जब व्यक्ति लाखों रुपया लगा के अपने शोरूम को तैयार करता है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी फीस कंसल्टेंसी देने में वो व्यक्ति जरूर सक्षम है। नहीं भी है तो दे सकता है, क्योंकि छोटी सी फीस देने में कुछ नहीं जाता, हल्की सी एक सलाह लेने में कुछ नहीं जाता है। आदमी को हमेशा ही एक सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, वो सलाह किसी से भी ले। जब व्यक्ति अपने शोरूम को तैयार करता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बताया, बाहर का एरिया हमेशा ही स्मूथ होना चाहिए और आपकी अपनी दुकान का फर्श लेवल हमेशा ही बाहर रोड के लेवल से ऊंचा होना चाहिए। आपके यहाँ पर मेन गेट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ आना चाहिए। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक स्टोरेज और डिस्प्ले रैक लग जाएंगे। ऐसे ही आपके अपने कंप्लीट साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, और ऐसे ही साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक ये रैक लग जाएंगे। यहाँ कंप्लीट आपकी अपनी गद्दी बन जाती है, और यहाँ एंटर करने के बाद इस एरिया में आपके अपने बेंच लग जाते हैं, या आप सोफ़ा भी लगा सकते हैं। आप अपने यहाँ पर हैवी स्टोरेज यहाँ करनी है किस चीज़ की? साड़ियों की, सूट की। ऐसे ही आपने वेस्ट में भी करनी है, साड़ी और सूट्स की। लेकिन कभी भी दोनों आइटम को मिक्स नहीं किया जाता, दोनों ब्लॉक अलग अलग बना दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आपने अपने यहाँ साड़ी का जो काम करना है वो ईस्ट से, इस एरिया से लेके साउथ ईस्ट होते हुए कंप्लीट साउथ में, साउथ वेस्ट और सेंटर वेस्ट तक, इस एरिया में आप अपना कंप्लीट साड़ी की डिस्प्ले और स्टोरेज करें। और ऐसे ही जो आपकी अपनी ये गद्दी बनी है, गद्दी के अंदर भी जो स्टोरेज की जाती है वो हमेशा ही गद्दी के ऊपर भी स्टोरेज आ जाती है और अंदर भी स्टोरेज आ जाती है। जब कस्टमर यहाँ आकर बैठता है तो व्यक्ति जो आपके यहाँ, आपका अपना स्टाफ या ओनर अपने कस्टमर को साड़ी को खोल के दिखा देता है इस हिस्से में फैला के। और ऐसे ही आपके यहाँ सूट्स लग जाते हैं सभी, और फ्रंट में भी आपके अपने डिस्प्ले भी आ जाती है, सूट्स भी लग जाते हैं, और यहाँ गद्दी के ऊपर भी रखे जाते हैं। और ऐसे ही गद्दी के अंदर भी आपके यहाँ स्टोरेज हो जाती है। आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, जो साउथ ईस्ट से ईस्ट तक आएंगे, इस एरिया तक तो वजनदार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर इस एरिया में आपके लाइट वेट आनी चाहिए या सिर्फ डिस्प्ले आनी चाहिए। ऐसे ही आप फ्रंट में इस एरिया में आप डिस्प्ले भी अपनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपका अपना आके कस्टमर बैठ जाता है, और यहाँ ओनर बैठा है या आपका अपना स्टाफ है, वो भी अपने पीस को खोल के दिखा देता है इस हिस्से में। ओनर को अपने यहाँ पर बैठकर पेमेंट कहाँ लेनी है? वैसे तो कस्टमर को दिखाते हुए कहीं भी ओनर बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में यहाँ होनी चाहिए, और उसकी अपनी ड्रॉर उसके अपने राइट में यहाँ आ सकती है नॉर्थ की ओर ओपन होते हुए, या फिर यहाँ आ सकती है ईस्ट की ओर ओपन होते हुए। ओनर यदि चाहता है कि वेस्ट के सेंटर में बैठे तो वेस्ट के सेंटर में ही बैठ सकता है, तब उसकी ड्रॉर एक ही तरफ आएगी, वो ईस्ट की ओर ओपन होगी। मैं कहूँगा फर्स्ट पोजीशन में ये वाली होनी चाहिए। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने अपने यहाँ पे जो मंदिर बनाना है वो ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में इस एरिया में ही मंदिर बनाना है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पीने का पानी लेके आना है, इन्वर्टर भी आपने यहीं कहीं रखना है।
इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपनी दुकान को, अपने शोरूम को तैयार करने जा रहे हैं, तब आपकी अपनी दुकान का फर्श की जो ढलान है, जो स्लोप है, वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ ईस्ट होना ही चाहिए। आपके यहाँ रिटेल कस्टमर भी आता है और आपके यहाँ पर होलसेल वाला कस्टमर भी आता है। सेटअप आपका कंप्लीट यही होना चाहिए, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गद्दी के ऊपर हमेशा ही चांदनी जो बिछाई जाती है वो वाइट कलर की बिछाई जाती है। और इस तरीके से सेटअप करने के बाद मेरा अपना ये मानना है, आप कभी भी नुकसान में, घाटे में नहीं जा सकते। आपकी अपनी दुकान, आपका अपना शोरूम, आपका अपना वर्क हमेशा ही बहुत 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 बढ़िया चलेगा, कहीं भी कमी नहीं आ सकती। आपकी अपनी दुकान बाहर रोड के लेवल से यदि 1 फुट ऊंची है, 9 इंच ऊंची है और कंप्लीट स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, हैवी स्टोरेज साउथ में और वेस्ट में है और गद्दियों के अंदर माल भरा हुआ है, नीचे माल भरा हुआ है, कस्टमर आके यहाँ बैठता है, मंदिर आपने यहाँ बनाया, पीने का पानी आपने यहाँ रखा है, ओनर साउथ वेस्ट में बैठता है, उसका गला नॉर्थ की ओर ओपन होता है, तब मैं आपको कहूँगा आपके सिर के ऊपर ओल्ड पुराना कर्ज कितना भी आया हुआ हो, सारा का सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। किस चीज़ से? अकेले सिर्फ इस सेटअप को करने से। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है इस छोटी सी दुकान से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कर्ज कैसे उतर सकता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब व्यक्ति अपनी दुकान के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से आके साउथ वेस्ट जोन में आके बैठता है और उसकी दुकान का फर्श लेवल बाहर रोड के फर्श लेवल से 7 इंच से 9 इंच ऊपर होता है और कम से कम 2, 3, 4 इंच का स्लोप होता है और हैवी स्टोरेज इस तरीके से होती है। साउथ ईस्ट में मंदिर है, साउथ ईस्ट में इन्वर्टर है, नॉर्थ ईस्ट में पीने का पानी है, तब मैं कहना चाहूँगा वो व्यक्ति लाखों में नहीं करोड़ों में भी उसके सिर के ऊपर कर्ज आया हुआ है, तब भी पता नहीं लगेगा कर्ज कैसे उतरता चला गया। समय जरूर लगेगा लेकिन कर्ज उतरता चला जाएगा। आपकी अपनी दुकान से भी इनकम आने लगेगी, दुकान के अलावा आपके 5, 7, 10 काम और नए शुरू हो जाएंगे, वहाँ से भी पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ये मान के चले आपके यहाँ पेमेंट आने के चौके छक्के लगने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छी अमाउंट में पेमेंट आने लगेगी। आप अपने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप कर लीजिए। मेरा अपना ये मानना है कि आपके अपने सारे नुकसान, सारे घाटे उतरते चले जाएंगे। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन की जानकारी दी है, आप नोटिस कर लीजिए। आपकी अपनी दुकान के लेफ्ट में भी और राइट में भी दुकानें जरूर बनी होंगी। 5, 7, 10 दुकानें लेफ्ट की ओर उठा लीजिए, 5, 7, 10 दुकानें राइट की ओर की उठा लीजिए। जिसके यहाँ पर सेटअप इस तरीके से होगा और उस व्यक्ति की नीयत अच्छी है, समाज से जहाँ से उसने पैसा लिया हुआ है, बैंक से पैसा लिया हुआ है, उसकी देने की नीयत है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस तरीके से सेटअप करने के बाद उसका सारा का सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है, मेरा अपना विश्वास कहता है। आप भी अपने यहाँ पे करके देखिए। एक बार करके देखने में कुछ नहीं जाता है, करके जरूर देखें। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर से सीखा है और फादर के द्वारा लिखित प्रथम बुक, पहली बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, उसको पढ़ के सीखा है। मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 25 साल हो गए हैं। हमारे फादर द्वारा प्रथम बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो फादर ने छपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर वास्तु के प्रति जागरूक भी हुआ और साथ में लाभ भी भरपूर उठाया। हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर वास्तु के नियमों के साथ साथ हमारे फादर का भरपूर अनुभव लिखा हुआ है। चाहे आपका अपना घर है, चाहे आपका अपनी दुकान है, चाहे आपकी अपनी फैक्ट्री है,
किसी कारण से आपके अपने घर में कुछ भी बदलाव हो जाता है, उस बदलाव के होने के बाद जब व्यक्ति माइनस की ओर, नुकसान की ओर चल पड़ता है, तब वो रोके रुकता नहीं है। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर भी जब नुकसान लगना शुरू हो जाता है तब वो रोके रुकता नहीं है। ऐसे ही शोरूम के अंदर ऐसे क्या कारण बनते हैं जिनकी वजह से नुकसान लगने पर वो रोके रुकता नहीं है और नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। हर कदम फेलियर की ओर, फेल होता चला जाता है। हर कदम कामयाबी की ओर बढ़ाया जाता है, लेकिन हर कदम नाकामयाबी की ओर बढ़ता चला जाता है। ऐसी क्या क्या वजह होती हैं? ऐसा हमारे फादर द्वारा लिखित लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो पुस्तक के अंदर भरपूर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप इस पुस्तक को पढ़ें, समझें और आपकी अपनी समझ में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ में आ जाएगा। मेरे द्वारा जो आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई है, इस वीडियो को सुने, समझें और अपने यहाँ बदलाव करें और लाभ उठाएं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने सर्कल में शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी YouTube चैनल के ऊपर 160 प्लस करके वीडियो डाल रखी है मैंने। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। आपकी अपनी दुकान साड़ी सूट की है या आपकी अपनी किसी और चीज़ की है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। हर एक वीडियो में आपके मतलब की कुछ न कुछ बात, कोई ना कोई बात जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से जानकारी दे रखी है। आप मेरी वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।